गुरु ग्रंथ साहिब जी की गोद में बैठी प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहेंगे खेती बचाओ संघर्ष समिति की पूरी टीम, सरदार जरनैल सिंह जी, उनके सभी सहयोगी जिन्होंने इस आंदोलन में अभी तक शहीद हुए किसानों की आत्मिक शांति के लिए आज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शरण में अरदास करने के लिए अखंड पाठ साहब का यहाँ पे गुरबाणी पढ़ी है और अखंड पाठ साहब का पाठ रखवाया है। और दूसरा, उस मालिक के चरणों में अरदास करने के लिए कि ये जो आंदोलन है इस पे अपनी छत्र छाया बनाए रखे, क्योंकि ये आंदोलन हम बेशक किसानों का कह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है किसानों का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन वो मालिक खुद चला रहा है और ये आंदोलन सारी जनता का आंदोलन है, जन आंदोलन है। जहाँ फसल पैदा करने वाले का आंदोलन है, वहीं मोल लेके पेट भरने वाले का भी आंदोलन है। तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उस मालिक की वाणी पढ़ी गई है, इस आंदोलन को और समृद्धि दे। तो धन्यवादी हैं सरदार जरनैल सिंह जी और उनकी पूरी टीम के। साथियों, कोई भाषण जैसी तो कोई बात है नहीं, लेकिन समझने वाली थोड़ी सी जरूर बात है कि ये कृषि कानून नहीं है। कृषि कानून इनका नाम रखा गया है, लेकिन वास्तव में ये कृषि व्यापार कानून है। और इन कानूनों से पूरे जहां खेती के और व्यापारी के बीच में सरकार थी, वो सरकार अब हमारे बीच से किनारे हो रही है। अब आपको पूरी तरह पूंजीपतियों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। आप कुछ खेती करें, कुछ ना करें, कहीं बेचें, कहीं ना बेचें, कोई खरीदे, कोई ना खरीदे। और इसके भी 2 कदम आगे ये कर दिया गया कि वो भी पूरे वर्ल्ड के साथ आपको मुकाबला करना होगा। व्यापारी की मर्जी है, व्यापारी हरियाणा से खरीदे, व्यापारी की मर्जी है व्यापारी अमेरिका से खरीदे। यानी अब जो आपका मुकाबला होगा वो हिंदुस्तानी का हिंदुस्तानी से नहीं होगा। जो फसल की बोली होगी वो ये नहीं होगी कि हरियाणा में महंगी है कि पंजाब में महंगी है, बल्कि ये होगी कि हरियाणा से सस्ती मिलती है कि अमेरिका से सस्ती मिलती है। और इस कंपटीशन में हमारे जो हालात हैं वो किसी तरह भी वर्ल्ड लेवल पे शूट नहीं करते। आप 2 एकड़ के मालिक हैं, 85% किसान, 82% किसान 2.5 एकड़ से कम के मालिक हैं। अमेरिका में 10 वर्ग किलोमीटर की एवरेज है, 20,000 40,000 एकड़ का भी किसान है। आपकी खेती रोजगार है, वहां की खेती व्यापार है। अगर वर्ल्ड लेवल पे आपका रेट आता है तो आज गेहूं का रेट 1700 रुपये है मार्केट में, धान का 1100 रुपये है मार्केट में, मक्के का 1000 रुपये है मार्केट में। किसी हालत में आप खेती करनी पड़ता नहीं खाएगी आप। और जब आपको खेती पड़ता करनी नहीं खाएगी तो आप इस जमीन का रेट पिछले 8 साल में आप देख रहे हैं
के आधे रह गए हैं, और अगले चंद सालों में जब आपको रेट नहीं मिलेगा तो फसल का रेट और नीचे आ जाएगा। और उसके अगली पॉलिसी ये है कि अमेरिका की खेती का अगर मुकाबला करना है तो फिर यहाँ भी कंपनियां खेती करेंगी, यहाँ भी मशीनी खेती होनी चाहिए, हजारों एकड़ के प्लाटों में होनी चाहिए, बड़ी मशीनरी से होनी चाहिए। और उस वक्त हमारे पास ना तो जमीन के मालिक रहेंगे और ना हमारे मजदूर खेत में काम करने के मालिक के वारिस रहेंगे। यानी मंडी का पूरा व्यापार खत्म होगा, मंडी का पूरा सिस्टम खत्म होगा। अभी इस साल 4 मंडियां हरियाणा में बंद कर दी गई। तो ये पूरे का पूरा ढांचा जो है, मौजूदा ढांचा, जिसमें आड़ती, व्यापारी, किसान, मजदूर, दुकान वाले, ये सारा ढांचा ध्वस्त होके ये सारा कारोबार कारपोरेट को जाएगा, पूरी खेती आगे कारपोरेट करेगा। और फिर हमारी जो हालत होगी वो ये होगी कि हम जिंदा कैसे रहें, हम जिंदा कैसे रहें, क्योंकि बाजार में आपके लिए मजदूरी नहीं है। आज जो हमारे बच्चे मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं, 6,000 रुपये महीने में काम कर रहे हैं, उसमें जिंदा नहीं रह पाऊंगा। इसलिए ये आंदोलन लड़ना, इसमें कुर्बानियां कितनी भी हों, इसमें तकलीफें कितनी भी आए, झेलनी पड़ेंगी, दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास। और हाँ, इस आंदोलन में हमें बिल्कुल बड़ा साफ कह के लड़ना चाहिए आंदोलन कि जो इसमें लाठी खाने से डरे, जो इस आंदोलन में मुकदमों से डरे, जो इस आंदोलन में जेल जाने से डरे, जो इस आंदोलन में सरकार की प्रताड़ना से डरे, किसी भी मुसीबत से डरे, वो आंदोलन में ना ही आए तो बेहतर है। ये आंदोलन, इसमें कुर्बानियां भी होंगी, इसमें मुकदमे भी बढ़ेंगे, इसमें जेलें भी काटनी पड़ेंगी। 40-45 मुकदमे अब से पहले हमारे ऊपर 307 के दर्ज हो चुके हैं इसी आंदोलन में, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि एक भी मुकदमा वापस लीजिए हमारे। हमने ये कहा और जितना दर्ज कर सकते हैं कर लीजिए, लेकिन आंदोलन से नहीं हटेंगे, ऐसे ही लड़ेंगे, जैसे लड़ रहे हैं ऐसे ही लड़ेंगे। तो साथियों, बिना कुर्बानियां दिए इतिहास उठा के देख लीजिए, बिना कुर्बानियां दिए व्यवस्था कभी नहीं बदली। अगर बिना कुछ सोचिए, अगर बिना कुर्बानियां दिए व्यवस्था बदल जाती तो फिर गुरु गोविंद सिंह जी ना बदल देते। इतनी पावर के मालिक थे, इतनी ताकत के मालिक थे, परमात्मा से जुड़े हुए थे, वो ना बदल देते। फिर क्या जरूरत थी परिवार शहीद कराने की, क्या जरूरत थी इतनी बड़ी बड़ी मिसालें पैदा करने की, फिर क्या जरूरत थी गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली में आकर शीश देने की। इसीलिए दिया था ना कि जुल्म का मुकाबला करने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, कुर्बानियां देनी पड़ेंगी तो कौम जागेगी, और जब कौम जागेगी तो बदलाव होगा, जब जनता जागेगी, आवाम जागेगा तो बदलाव होगा। सवाल आवाम को जगाने का है, और आवाम बिना कुर्बानियां दिए कभी नहीं जागता। साथियों, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है बिना आंदोलन लड़े, बिना कुर्बानियां दिए इस व्यवस्था को, और हमारे पास कोई चारा नहीं है। वोट से नहीं बदल सकते। बीजेपी कांग्रेस को बदला, बीजेपी को ले आए, बीजेपी को बदल दोगे तो कांग्रेस को ले आओगे, एक को बदल दोगे दूसरे को ले आओगे, लेकिन कोई सुधार तो नहीं हुआ ना, होगा भी नहीं। आज पूंजीवाद का की गिरफ्त में आ गया है हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया, पूरी दुनिया आज पूंजीवाद की गिरफ्त में है। आप सोचिए, हिंदुस्तान जैसा देश जो भुखमरी में 107 देशों में 102वें स्थान पे खड़ा हो,
जहां 45% बच्चे कुपोषित हो, उनको खुराक पूरी ना मिली हो, उनका वजन कम हो, उनकी बढ़वार कम हो, उस देश के अंदर एक आदमी की आमदन एक दिन की 2150 करोड़ हो, ये कहां का संतुलन है? 10 साल बाद ये हिंदुस्तान नहीं बचेगा, ये अंबानी स्टेट होगा, ये अडानी स्टेट होगा। इसलिए देश कुर्बानियां मांग रहा है और कुर्बानियां देने हमारे लिए कोई दूसरा तो नहीं आएगा, हमारे लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। और मैं सलाम करता हूं आपको, आप किसी देवता से कम नहीं हो जो 6-6 महीने से यहां पड़े हैं। और ये लड़ाई केवल आपके लिए नहीं, आप पूरे देश के लिए लड़ रहे हो। आप सब उन लोगों के लिए भी लड़ रहे हो जो भोजन खाते हैं। और शायद इसीलिए परमात्मा भी आपके साथ खड़ा है, शायद इसीलिए ये सच है कि हमने कब सोचा था कि हम 6 महीने सड़कों पे बैठेंगे। हम कब सोच के आए इतना खर्चा कहां से आएगा? हम कब सोच के आए इतने टेंट और इतनी झोपड़ियां डालनी पड़ेंगी? हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन वो प्रकृति, वो मालिक, क्योंकि सबको रोटी उस मालिक ने देनी है और इन कानूनों से आपकी रोटी का व्यापार बना दिया गया है और ये उस मालिक को मंजूर नहीं है। क्योंकि परमात्मा रोटी पशु पक्षियों को सबको देता है। गुरबाणी कहती है, सैल पत्थर में जंत उबाए ताका रिज्क आगे करता है। जिन जीवों के हाथ पैर नहीं है उनको भी मालिक देता है। और ये कहते हैं कि रोटी तो व्यापार है, अब इस रोटी का व्यापार अंबानी अडानी करेंगे, सारे देश का माल वो खरीद के रखेंगे, फिर सारा देश उनसे खरीदेगा। जितनी आपको मार्केट में जरूरत होगी उतना वो अनाज निकालेंगे, ब्लैक करेंगे, महंगा बेचेंगे। उनको कोई तरस नहीं आएगा, उनको कोई तरस नहीं आएगा कि गरीब है उसको सस्ती दे दो। आपने देखा है लॉकडाउन में क्या हाल हुआ। किसी फैक्ट्री वाले को तरस नहीं आया कि ये मजदूर 2 साल से मेरे पास काम कर रहा है, अब मैंने दरवाजा बंद करके इसको घर के बाहर निकाल के छोड़ दिया है। किसी कंपनी वाले को तरस नहीं आया, किसी फैक्ट्री वाले को तरस नहीं आया। साथियों, इसलिए ये आंदोलन जो है ये हमें सबसे बड़ा धर्म युद्ध मान के लड़ना है। उस परमात्मा पर भरोसा रख के लड़ना है। मालिक जरूर भली करेगा। अगर आप 2 तरीके से सोचोगे कि एक परमात्मा आपकी मेहनत का फल बिल्कुल नहीं रखेगा, जरूर फल देगा। जितना सोचा है उससे ज्यादा देगा। कभी उस मालिक ने किसी की मजदूरी नहीं रखी। और दूसरा, आप तब तक लड़ोगे जब तक आप जीत नहीं जाते। शहीदियां 500 क्या 5000 भी हो जाए तो कोई बात नहीं।